गंभीर खबर लेकर हम आए हैं। डरा देने वाली ये खबर है, आपकी हमारी जेब पर भारी ये खबर है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मुहावरा पुराना ये ज़रूर है, लेकिन आज की तारीख में इसकी पूरी अहमियत है। बाज़ार में सब्जियां फिर से महंगी हो रही हैं, आलू प्याज फिर से आपको रुलाने वाले हैं और वजह मॉनसून को बताया जा रहा है। दोनों तस्वीरें आपके सामने। प्याज महंगी हो रही है पहले से, आलू महंगा हो रहा है। माना यह जा रहा है कि कमज़ोर मॉनसून की वजह से फसलों पर असर पड़ेगा, उत्पादन कम होगा। इससे शहरों में आलू प्याज की आमद कम होगी, लिहाजा कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन मुंबई में अभी से प्याज काफ़ी महंगी होनी शुरू हो चुकी है और काला बाजारी को रोकना भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो अगर आलू प्याज महंगे होंगे तो गरीब आदमी का क्या होगा, मध्यम वर्गीय लोगों का क्या होगा, जिनके घर में प्रचुर मात्रा में आलू और प्याज की खपत होती है। सब्जियों का राजा आलू को कहा जाता है, हर सब्जी के साथ मिल जाता है और आलू हर रोज़ घर में खाया भी जाता है। अगर ये दोनों आलू प्याज महंगे होते हैं तो सोचिए आपका क्या होगा। अच्छे दिन इस नमूनारे ने यूपीए को दिल्ली से दरकिनार कर दिया तो कांग्रेस का कई राज्यों से सफाया। जून जुलाई 2013 याद होगा, जब प्याज सब्जी नहीं रही बल्कि यूपीए की नाकामी का फल बन गया था। ऐसा फल जो सेब के दाम बिकने लगा, एक ऐसा फल जो महानगरों में कई महीने तक सैकड़ा मारने को बेताब दिखा। वाजपेयी के बाद मनमोहन काल में प्याज आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। जिस प्याज को किसान का निवाला कहा जाता रहा, 2013 में अमीरी का स्टेटस सिंबल हो गई। जिनकी जेब भरी थी वो प्याज काट कर रोए, जिनकी खाली थी वो प्याज देख कर रोए। इस महंगाई ने देश की सरकार के खिलाफ माहौल बना दिया। इस माहौल का फायदा लिया नरेंद्र मोदी ने। डीजल महंगा हो गया, पढ़ाई महंगी हो गई, बच्चों की किताब महंगी हो गई, चारों तरफ सिवाय महंगाई कुछ नहीं किया है। और कारण है भ्रष्टाचार। भाइयों, देश को लूटा है। धीरे धीरे प्याज ने भाव खाना कम किया और आम आदमी के खाने के काबिल हो गई। लेकिन अब मोदी ने दिल्ली दरबार संभाला है तो सेंसेक्स की तरह प्याज कुनाचे मारने की तरफ बढ़ रही है। आर्थिक राजधानी में प्याज की आर्थिक हैसियत फिर से बढ़ रही है। मुंबई में 1 जून को प्याज 10 से 15 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, लेकिन अब खुदरा बाजार में उसी प्याज का दाम 25 से 30 रुपए के बीच आ गया है। यानी 2 गुने से 2.5 गुने तक प्याज ज्यादा महंगी हो गई है। प्याज मुंबई में सेंसेक्स से होड़ करने की तरफ बढ़ रही है। महज 10 दिनों में 2 गुना उछाल आ गया है। जाहिर है इस उछाल पर जनता का कलेजा उछल रहा है और आढ़तियों का कारोबार। बीच में अभी 1.5-2 महीना पहले गारपीट हुआ बहुत सारे मतलब महाराष्ट्र में, उसकी वजह से कांदे का फसल में बहुत नुकसान हो गया है। और उसके अंदर मतलब वो कांदा ऐसा हो गया कि ऊपर से अच्छा दिखता है तो रख नहीं सकते ज़्यादा दिन, वो खराब हो गया कांदा। उसकी वजह से जो अच्छा माल है उसका रेट बढ़ गया है। लेकिन जो खराब वाला कांदा वो भी कम से कम कितने बिक रहा है? वो खराब वाला बिकता है 18 रुपया, ऐसा 18-20 तक ऐसा बिकता है। और जो अच्छे से अच्छे वाला कितने बिक रहा है? अच्छे से अच्छा 30 रुपया, 28 रुपया, 30 रुपया ऐसा बिक रहा है। वाशी मार्केट से निकलकर यही प्याज मुंबई के खुदरा बाजार में पहुंचता है तो इसे 20 से 24 रुपए प्रति किलो में बेचा जाता है। बल्कि पिछले 2 दिनों में यह हाल हुआ है कि मुंबई के कुछ पॉश इलाकों में यही प्याज 35 से 40 रुपए प्रति किलो बेचा गया है। यानी जो प्याज 13 से 18 रुपए प्रति किलो वाशी मार्केट यानी होलसेल मार्केट में बिक रहा है, वही रिटेल बाजार में आकर लगभग दुगना हो जाता है। खुदरे बाजार की बात छोड़िए, थोक बाजार में भी प्याज का भाव चढ़ा हुआ है। जिस प्याज के छिलके पर कई बार हुकूमतें तक फिसल गईं, यही प्याज अपनी चढ़ती हुई कीमत के साथ मोदी सरकार के सामने खड़ी है। मुंबई के वाशी में थोक बाजार में प्याज की कीमत 13 से 18 रुपए तक खुली। इसमें खराब क्वालिटी के प्याज की दर 13 रुपए से, जबकि अच्छी क्वालिटी वाली प्याज की दर 18 रुपए के भाव से बिक रही है। थोक व्यापारियों के माने तो प्याज के इस बढ़े दाम के पीछे इस बार उसकी आवक में आई जबरदस्त कमी बड़ा कारण है। जो प्याज आ भी रही है उसमें से 90% घटिया स्तर की है। माल कम आ रहा है या क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है? क्वालिटी डैमेज आ रही है। क्यों, मतलब बारिश की वजह से? गारपीट की वजह से।
और अभी ये मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि इस साल बारिश बहुत कम होगी, तो इसका असर प्याज के आने पे, सप्लाई पे और फिर बिकने में कितना पड़ेगा? असर तो आएगा, आगे जाके वापस से 20 रुपये वाला प्याज जो है वो 30 रुपये तक बिकेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र से ही सप्लाई होता है, लेकिन इस बार अचानक पड़े ओले ने प्याज की फसलों को चौपट कर दिया। राज्य के कई जिलों में प्याज की खेती ही नष्ट हो गई और उस बर्बाद फसल की कीमत अब आपको चुकानी पड़ सकती है महंगे दाम पर प्याज खरीदकर। अगर आज देखा जाए तो 11 तारीख का अभी तक बारिश का नाम नहीं है, तो ये जो बारिश में जो प्रोडक्शन होता है प्याज का, ये अभी तक लगा नहीं है। फिर इसका मतलब वो प्रोडक्शन अगर जुलाई में लगेगा तब तक बीच के पीरियड में प्याज की बहुत तकलीफ हो जाएगी। अगर मौसम विभाग का अनुमान सही निकला और बारिश वाकई कम हुई तो प्याज के दाम को आसमान छूने से कोई रोक नहीं सकता। यानी एक तरफ ओले, दूसरी तरफ बारिश का कम होना आपकी जेब पर जोर का झटका जोर से दे सकता है। परेशानी है कि अभी बाजार में चलिए आलू प्याज के दाम भी बढ़ गए और सब्जी के भी रेट बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत परेशानी है, नहीं क्या, जिनके घर में 2-2 कमाने वाले रहते हैं वो तो भी, लेकिन जिनके घर में एक ही कमाने वाले वो तो कैसे करेंगे। बिना प्याज के तड़के के सब्जी तो खा भी ली जाए, लेकिन अब आलू भी प्याज की राह चल पड़ा है। मुंबई के वाशी मार्केट में आलू 18 से 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो रिटेल बाजार में आलू 24 से 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। ये हाल तब है जब प्याज की पैदावार महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दूसरे भी कई राज्यों में होती है। बढ़ती महंगाई और सूखे के आसार के बीच संसद में प्रधानमंत्री अपने वादे को हकीकत में तब्दील करने का दबाव झेल रहे हैं। फिलहाल तो उस सपने पर आलू प्याज के बढ़ते दाम कुंडली मारकर बैठे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने रास्ते में खड़ी इस पहली मुसीबत को टालना होगा। वीरेंद्र सिंह गुणावत, मुंबई, आज तक। आइए हम आपको लिए चलते हैं और दाम बताते हैं कि किस तरह से पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते, यानी कि एक हफ्ते में 7 दिनों में प्याज और आलू के दाम आखिर कितने बढ़ चुके हैं, कीमत कहां पर कितनी थी और अब कितनी है। आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। दिल्ली में प्याज 15 रुपए किलो बिक रही है और आलू 20 रुपए किलो, जबकि पिछले हफ्ते से ये ज़्यादा है। मुंबई में प्याज 30 रुपए पर पहुंच चुकी है और आलू भी 30 रुपए किलो। अगर आप आलू बिक रहा है तो दूसरी सब्जियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जयपुर में 30 रुपए किलो प्याज की कीमत है और आलू 25 रुपए किलो जयपुर में बिक रहा है। और नागपुर में हाल और ज़्यादा बुरा है, यानी कि आलू 30 रुपए किलो और प्याज की कीमत पहुंच चुकी है 35 रुपए प्रति किलो पर। कोल्हापुर में थोड़ा सा 25 और 26, लेकिन आलू 26 रुपए किलो अंदाज़ा लगाइए आप, प्याज 25 रुपए किलो। जो आशंका जताई जा रही है कि मानसून इस बार कम होगा तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, सब्जियां और ज़्यादा महंगी होंगी। तो हम आपको बताएं कि पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र में किस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं और यही हालत देश भर में देखी जा रही है। हमारे संवाददाता पंकज खेलकर दे रहे हैं जानकारी सीधे मंडी से। मैं फिलहाल पुणे के औंध इलाके में परिहार चौक में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो मंडी है, उस मंडी से पुणे के इस औंध इलाके के लोग सब्जी खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, तरकारी खरीदते हैं। हम एक ही ऐसे ठेले पर है, वहाँ पे कुछ ग्राहक हैं, उनसे बात करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में प्याज या आलू इनका भाव बहुत बढ़ गया है। पहले 10 रुपये किलो था, अब क्या हुआ है। पहले तो दुकानदार से पूछते हैं और फिर ग्राहक से पूछते हैं कि क्या भाव हुआ है। आप आइए इधर बताइए ज़रा कि अभी प्याज का, आलू का भाव क्या हो रहा है। प्याज 30 रुपये किलो है और आलू 30 रुपये किलो है। बढ़ गया भाव हो गया, मोदी सरकार आए तो आने से। पहले क्या भाव हो रहा था? पहले बटाटे 20 रुपये किलो था और कांदे 10 रुपये किलो। तो प्याज 10 रुपये किलो था। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी है। मैडम आप बताइए कि आप क्या खरीदने आई थी, प्याज का भाव बढ़ गया है, कैसे आपकी रसोई कैसी चलेगी? वैसे अभी मैं प्याज थोड़ा कम यूज़ करूँगी, प्याज की वजह कुछ और चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। आपको कब पता चला कि भाव बढ़ गया है? जो 10 रुपये किलो था, लास्ट हफ्ते से थोड़ा मालूम हो गया कि बढ़ता ही जा रहा है थोड़ा थोड़ा। भी आलू का भाव 24 में से अभी 30 हो गया। अच्छे आलू दो तो 30 रुपया, थोड़ा ऐसा लो तो 24 रुपये मिल जाता है। प्याज का तो एकदम से बढ़ गया 30 रुपया। भाव बढ़ गया है, मोदी सरकार आने के बाद भाव बढ़ गया ऐसा नहीं, लेकिन ग्राहक कहते हैं कि भाव बढ़ने से उनके रसोई पर भी असर पड़ा है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।
ये तो पुणे का हाल हुआ, लेकिन दिल्ली में भी आने वाले दिनों में प्याज और आलू महंगा हो सकता है। गाजीपुर मंडी में इस वक्त क्या हाल है, ये बता रहे हैं सीधे गाजीपुर मंडी से हमारे संवाददाता रजत सिंह। दिल्ली में मौसम बदला और उसके साथ साथ देश में भी मौसम बदला है। महाराष्ट्र में बारिश के बाद फसलों के खराब होने की खबर आई है, जिसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि दिल्ली में भी जो सब्जियों के दाम हैं वो बढ़ सकते हैं। हम इस वक्त गाजीपुर मंडी में, और यहाँ पर क्योंकि थोक का व्यापार होता है और यहीं से रेट डिसाइड होता है और उसके बाद यहाँ से जो रिटेलर है वो खरीद के ले जाता है और मार्केट में डिसाइड करता है कि कितने में बेचना है। अगर यहाँ से सब्जी महंगी मिलती है तो फिर वो आगे भी महंगी बेचता है। इसी पर बात करने के लिए थोक विक्रेता शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, ये जो महाराष्ट्र में फसल खराब होने की खबर है उसका क्या असर दिल्ली पर भी है, या दिल्ली में दाम अभी भी वैसे ही बने हुए हैं? नहीं, अभी तो वैसे ही है और अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं है दिल्ली में। सब्जी के दाम वाकई बहुत कम है इस वक्त और बहुत ही उठान भी कम है इस वक्त, लेकिन जो सब्जी महाराष्ट्र में जो आप बता रहे हैं बारिश की वजह से, इसका कोई इफेक्ट दिल्ली में नहीं है। हमने देखा प्याज, टमाटर, आलू ये काफ़ी महंगा हो जाता है जब वहाँ से माल नहीं आता। क्या इस वक्त ये महंगा है? कोई ऐसा महंगाई नहीं है इस वक्त, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे।